गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु गोबिंद सिंह का जन्म 9वें सिख गुरु के घर पटना के साहिब में पौष शुक्ल सप्तमी संवत 1723 यानी कि 22 दिसंबर सन 1666 को हुआ था। उनके बचपन का नाम गोविंद राय था। सन 1670 में गुरु गोबिंद सिंह का परिवार पंजाब में आ गया। गुरु गोबिंद सिंह जी एक महान योद्धा, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता थे। 1699 बैसाखी के दिन गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। यह दिन सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। कहा जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा और सच्चाई की राह पर चलते हुए ही गुजार दी थी। गुरु गोबिंद सिंह का उदाहरण और शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। तो चलिए जानते हैं सिखों के 10वें गुरु गोबिंद जी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट गुरु गोबिंद जी के लिए जरूर कर देना। गुरु गोबिंद सिंह ने सिखों की पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा कर गुरु रूप में सुशोभित किया। गुरु गोबिंद सिंह जी एक महान योद्धा, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता थे। उन्होंने धर्म के लिए समस्त परिवार का बलिदान किया, जिसके लिए उन्हें सरबंसदानी भी कहा जाता है। गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर, दशमेश, बाजान वाले आदि कई नाम, उपनाम व उपाधियों से भी जाने जाते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सदा प्रेम, एकता, भाईचारे का संदेश दिया। उनकी मान्यता थी कि मनुष्य को किसी को भी डराना नहीं चाहिए और न किसी से डरना चाहिए। उनकी वाणी में मधुरता, सादगी, सौजन्यता एवं वैराग्य की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनके जीवन का प्रथम दर्शन ही था कि धर्म का मार्ग सत्य का मार्ग है और सत्य की सदैव विजय होती है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा और सच्चाई की राह पर चलते हुए ही गुजार दी थी। सिख गुरु गोबिंद जी की 3 शादियां हुई थीं। उनका पहला विवाह आनंदपुर के पास स्थित बसंतगढ़ में रहने वाले कन्या जीतों के साथ हुआ था। इन दोनों को शादी के बाद जोरावर सिंह, फतेह सिंह और जुझार सिंह नाम की 3 संतान पैदा हुई थी। इसके बाद माता सुंदरी से उनकी दूसरी शादी हुई थी और शादी के बाद इनसे उन्हें अजित सिंह नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई थी। फिर गुरु गोबिंद जी ने माता साहिब से तीसरी शादी की थी, लेकिन इस शादी से उन्हें किसी भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने ही सिखों के नाम के आगे सिंह लगाने की परंपरा शुरू की थी, जो आज भी सिख धर्म के लोगों द्वारा चलाई जा रही है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कई बड़े सिख गुरुओं के महान उपदेशों को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित कर इसे पूरा किया था। वाहे गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने ही गुरुओं के उत्तराधिकारियों की परंपरा को खत्म किया। सिख धर्म के लोगों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब को सबसे पवित्र एवं गुरु का प्रतीक बनाया। सिख धर्म के 10वें गुरु गोबिंद जी ने साल 1669 में मुगल बादशाहों के खिलाफ विरोध करने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी। सिख साहित्य में गुरु गोबिंद जी के महान विचारों द्वारा की गई चंडी दीवार नामक साहित्य की रचना खास महत्व रखती है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद साहब ने ही युद्ध में हमेशा तैयार रहने के लिए 5 ककार या फिर कह लो 5 कक्के को सिखों के लिए जरूरी बताया। केश मतलब बाल, कछैरा मतलब कच्छा और कड़ा, कंघा, कृपाण आदि शामिल हैं। इनके बिना खालसा वेश पूरा नहीं माना जाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने सिख अनुयायियों के साथ मुगलों के खिलाफ कई बड़ी लड़ाइयां लड़ी। इतिहासकारों की माने तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने जीवन में 14 युद्ध किए। इस दौरान उन्हें अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ बहादुर सिख सैनिकों को भी खोना पड़ा, लेकिन गुरु गोविंद जी ने बिना रुके बहादुरी के साथ अपनी लड़ाई जारी रखी। गुरु गोबिंद सिंह द्वारा लड़ी गई लड़ाइयां इस प्रकार है। भंगानी का युद्ध सन 1688 में हुआ, नंदोन का युद्ध सन 1691 में हुआ, गुलेर का युद्ध सन 1696 में हुआ, आनंदपुर का पहला युद्ध सन 1600 में हुआ, निर्मोहगढ़ का युद्ध 1702 में हुआ, बसोली का युद्ध सन 1702 में हुआ, चमकौर का युद्ध सन 1704 में हुआ, आनंदपुर का युद्ध सन 1704 में हुआ, सरसा का युद्ध भी 1704 में हुआ और मुक्तसर का युद्ध 1705 में हुआ था। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके बेटे बहादुर शाह को उत्तराधिकारी बनाया गया था।
बहादुर शाह को बादशाह बनाने में गुरु गोविंद जी ने मदद की थी। इसकी वजह से बहादुर शाह और गुरु गोविंद जी के बीच काफी अच्छे संबंध बन गए थे। वहीं सरहद के नवाब वजीद खां को गुरु गोविंद सिंह और बहादुर शाह की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उसने अपने 2 पठानों से गुरु गोविंद जी की हत्या की साजिश रखी और फिर 7 अक्टूबर 1708 में महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी आखिरी सांस ली। गुरु गोविंद जी ने न सिर्फ अपने जीवन में लोगों को गरीबों की मदद करने को कहा, बल्कि जीवों पर दया करना, प्रेम भाईचारे से रहने का उपदेश दिया, बल्कि समाज और गरीब वर्ग के उत्थान के लिए कई काम किए एवं अत्याचार के खिलाफ लड़ाई की। आज भी उनके अनुयायी उनके उपदेशों का अनुसरण करते हैं और उनके हृदय में अपने गुरु जी के प्रति अपार प्रेम और सम्मान है। गुरु गोविंद सिंह जी की रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं: चंडी दीवार, जाप साहिब, खालसा महिमा, अकाल उस्तत, विचित्र नाटक, जफरनामा। गुरु गोविंद सिंह जी को पहले गोविंद राय के नाम जाना जाता था, जिनका जन्म सिख गुरु तेग बहादुर सिंह के घर पटना में हुआ। उनकी माता का नाम गुजरी था। गुरु गोविंद जी का जन्म 22 दिसंबर सन 1666 में हुआ। तब उनका नाम गोविंद राय था। लूनर कैलेंडर के अनुसार 16 जनवरी ही गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती हर साल 16 से 25 दिसंबर के बीच मनाई जाती है। बचपन में ही गुरु गोविंद सिंह ने अनेक भाषाएं सीखी, जिसमें संस्कृत, उर्दू, हिंदी, ब्रज, गुरुमुखी और फारसी शामिल है। उन्होंने योद्धा बनने के लिए मार्शल आर्ट भी सीखा। गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर के शहर में, जो कि वर्तमान में रूपनगर जिला पंजाब में है, उन्होंने इस जगह को भीमचंड से हाथापाई होने के कारण छोड़ा और नाहन चले गए, जो कि हिमाचल प्रदेश का पहाड़ी इलाका है। नाहन से गुरु गोविंद सिंह पौंता चले गए, जो यमुना तट के दक्षिण सिरमौर हिमाचल प्रदेश के पास बसा है। वहां उन्होंने पौंता साहिब गुरुद्वारा स्थापित किया और वे वहां सिख मूलों पर उपदेश दिया करते थे। फिर पौंता साहिब सिखों का एक मुख्य धर्म स्थल बन गया। वहां गुरु गोविंद सिंह पाठ लिखा करते थे। वे 3 वर्ष वहां रहे और उन 3 सालों में वहां बहुत भक्त आने लगे। सितंबर सन 1688 में जब गुरु गोविंद सिंह 19 वर्ष के थे, तब उन्होंने भीमचंड, गरवल राजा, फतेह खान और अन्य शिवालिक पहाड़ी राजाओं से युद्ध किया था। युद्ध पूरे दिन चला और इस युद्ध में हजारों जानें गईं, जिसमें गुरु गोविंद सिंह विजयी हुए। इस युद्ध का वर्णन विचित्र नाटक में किया गया है, जो कि दशम ग्रंथ का एक भाग है। नवंबर 1688 में गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर में लौट आए, जो कि चकनानकी के नाम से प्रसिद्ध है। वे बिलासपुर की रानी के बुलावे पर यहाँ आए थे। 1699 में जब सभी जमा हुए, तब गुरु गोविंद सिंह जी ने एक खालसा वाणी स्थापित की, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। उन्होंने अपनी सेना को सिंह मतलब शेर का नाम दिया। साथ ही उन्होंने खालसा के मूल सिद्धांतों की भी स्थापना की। D5 के ये 5 मूल सिद्धांत थे, जिनका खालसा पालन किया करते थे। इसमें बाल भी शामिल है, जिसका मतलब था बालों को ना काटना कंघा या लकड़ी का कंघा, जो स्वच्छता का प्रतीक है। कड़ा मतलब कंगन जैसा खालसा के स्वयं के बचाव के लिए कच्छा अथवा घुटने तक की लंबाई वाला पजामा, यह प्रतीक था। और किरपान जो सिखाता था कि हर गरीब की रक्षा करना, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। गुरु गोविंद सिंह जी को गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से शोभित किया गया है, क्योंकि उन्होंने उनके ग्रंथ को पूरा किया था। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने प्राण 7 अक्टूबर 1708 को छोड़े और भगवान को प्यारे हो गए। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसी इतिहास से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल वाव नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट गुरु गोविंद सिंह जी के लिए जरूर कर देना।